हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा एंड बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है क्योंकि अनंत जो है आहान के सामने आ जाता है एंड यहाँ पे सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि उसकी आईडी रिवील होगी या नहीं। यहाँ पे क्या इन्हें पता चलेगा लैला है और जो मतलब उसकी फ्रेंड है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इस एपिसोड में भाई सच में मजा आने वाला है। शायद आपने नहीं सोचा होगा कि ये एपिसोड पिछले एपिसोड्स के मुकाबले कुछ इतना ज्यादा तबाही मचाने वाला है। सच में कुछ नेक्स्ट लेवल ही जाने वाला एपिसोड। आई थिंक भाई लाइक पर सिर मार के ही जाओगे। ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आगे स्टोरी में जो चीजें देखने को मिलने वाली हैं वो कुछ नेक्स्ट लेवल, कुछ यूनिक लेवल को क्रॉस करेंगी और कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेगी इस स्टोरी में, क्योंकि ये स्टोरी कुछ उस लेवल पे जा रही है जो शायद पिछले एपिसोड्स में नहीं हुआ। एंड इस एपिसोड में कुछ अलग चीजें एंड कुछ आहान का पावर भी शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं पहले से नहीं देखता, लाइव देखता हूँ जो भी। तो एक्सप्रेशन भाई नेक्स्ट लेवल और चीजें कुछ नेक्स्ट लेवल निकल के आती है एंड स्टोरी में कुछ जबरदस्त होने वाला है, मेरे को लगता है ऐसा। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि आगे आखिर स्टोरी में होने क्या वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर स्टोरी में होने क्या वाला है। लेट्स डू इट। आहान और लखन एक दूसरे से फाइट करते हैं। अचानक से लखन ये कहकर चला जाता है कि उसे आहान की जरूरत है, इसलिए वो उसे नहीं मारेगा। धनराज आहान से थैंक यू बोलता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। लखन ने आहान से मिलने के लिए कहा था, इसलिए वो उससे मिलने चला जाता है। लखन कहता है कि उसे सी लाइन टावर और एक लड़की से डील करने के लिए आहान की मदद चाहिए और बदले में जो नीतू को चाहिए वो उसकी लोकेशन बता देगा। जब आहान और लैला बात कर रहे होते हैं तब वहां पर पहले लैला की दोस्त त्रिशा आती है और फिर अनंत आता है। अनंत ने जब आहान को देखा तब उसने तुरंत नहीं पहचाना उसे, क्योंकि वो पहले बस एक बार मिले थे, पर दिमाग पर जोर डालने पर उसे याद आया कि वो कौन था। उसने कहा, तुम? आहान मुस्कुराया और उसने कहा, तुम मुझे जानते हो? अनंत के रिएक्शन से लैला और त्रिशा दोनों हैरान थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनंत और आहान एक दूसरे को जानते होंगे। जब आहान ने अनंत को नहीं पहचाना तब वो बहुत इरिटेट हो गया था, पर उसने अपने आप को शांत किया और लैला और त्रिशा की तरफ स्माइल करते हुए कहा, मैं इनसे ट्रेन में मिला था, तब हम दोनों साथ ही में बैठे थे। शायद इन्हें याद नहीं है पर मुझे याद है। इसके बाद उसने आहान की तरफ देखा। वो समझ गया था कि उसे उसका ये रिएक्शन अच्छा नहीं लगा, इसलिए आहान ने कहा, ओह तो वो आप हैं? मैं ये सोच रहा था कि आप मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। लैला ने चैन की सांस ली और कहा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इस पर आहान और अनंत ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अनंत ने लैला से कहा, आज मेरे पास वक्त है, अगर तुम फ्री हो तो हम कहीं चल सकते हैं। ये सुनकर त्रिशा बहुत खुश हो गई। वो बाहर जाना चाहती थी पर लैला ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम त्रिशा के साथ चले जाओ। त्रिशा जानती थी कि वो लैला को ले जाना चाहता है और अगर लैला नहीं गई तो ये प्लान कैंसिल हो जाएगा और वो भी नहीं जा पाएगी। उसने कहा, लैला हम इतने वक्त से कहीं नहीं गए हैं, तुम बोर नहीं हो गई हो? पर लैला ने तुरंत मना कर दिया। वो अपने फैसले को लेकर बहुत फर्म थी। उसने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। जब लैला ने ऐसे मना कर दिया तब अनंत बहुत एम्बैरेस हो गया था। ये सब आहान के सामने हुआ था, इसलिए उसका मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर अपना मुंह छुपा ले। अचानक से लैला को एक आइडिया आया और उसने आहान की तरफ देखा और कहा, आहान तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? आहान ने कुछ सोचा। वो समझ गया था कि त्रिशा ने ऐसा क्यों बोला था। उसने कहा, ठीक है, वैसे भी अनंत ट्रीट दे रहा है तो मेरे पास मना करने का कोई रीजन नहीं है। लैला ने आहान की तरफ अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान अनंत के साथ चलने के लिए मान जाएगा। उसे लगा था कि आहान अनंत को देखकर इंटिमिडेट हो जाएगा और अनकंफर्टेबल फील करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और आहान चलने के लिए मान गया। लैला ने मन में सोचा कि आहान पागल है। जब लैला उसकी तरफ देख रही थी तब उसने भी उसकी तरफ देखा और कहा, चलते हैं, इतना अच्छा मौसम है, हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। लैला ने कहा, ठीक है। ये देखकर अनंत शर्म से पानी पानी हो गया था। उसके कहने पर लैला ने मना कर दिया था, पर जैसे ही आहान ने कहा तो वो मान गई। पर अनंत ने अपना डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाया, बल्कि उसने कहा, हाँ लैला, इतने अच्छे मौसम को हमें होटल में रहकर वेस्ट नहीं करना चाहिए। लैला ने उसे देखकर स्माइल किया और कहा, अगर तुम हमें ट्रीट देना चाहते हो तो मैं मना करके मजाक किरकिरा नहीं करूंगी, वैसे भी तुम बहुत अमीर हो।
उन्होंने बहुत सारी जगहों के बारे में सोचा और फाइनली वो बॉलिंग करने के लिए चले गए। मौसम की वजह से सब बाहर घूमने निकले हुए थे। वहां पर बहुत सारे लोग थे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, एक ग्रुप निकल रहा था। उन्हें तुरंत खेलने के लिए जगह मिल गई थी। त्रिशा ने कहा, मैं इस गेम में थोड़ी सी वीक हूँ, इसलिए आप सब उस हिसाब से खेलना। वो ये सब सिर्फ अनंत की तरफ देखते हुए बोल रही थी, जैसे बस उसे ही बोल रही हो। लैला ने आहान से कहा, अनंत बॉलिंग चैंपियन है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल करने लगा। उसने पहले कभी ये गेम नहीं खेला था, पर वो जानता था कि ऐसे गेम में चीटिंग करके आसानी से जीता जा सकता है। पर उसने सोचा कि ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है, इसलिए वो एंजॉय करने के पर्पस से ही खेलेगा। कुछ देर बाद वो लोग खेलने के लिए तैयार हो गए। पहली चांस त्रिशा की थी। उसने बॉल फेंकी पर ज्यादा बॉटल्स नहीं गिरा पाई। इसके बाद अनंत आया और उसने सारी बॉटल्स गिरा दी। उसके बाद लैला आई और उसने भी अच्छी बॉल फेंकी, पर सारी बॉटल्स नहीं गिरा पाई थी। जब वो त्रिशा के पास आई तब उसने कहा, कितना बोरिंग है ये। लैला ने कहा, तुम्हें शौक था ना यहाँ आने का। लास्ट में आहान की बारी थी। उसे ये गेम नहीं पता था, पर अनंत का पोस्टर देखकर उसे थोड़ा सा समझ आ रहा था। उसके लिए बॉल फेंकना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बहुत अच्छा थ्रो किया, पर अफसोस सारी बॉटल्स नहीं गिरी। ये देखकर अनंत बहुत खुश हो गया था। उसे लगा कि वो इस गेम में आहान को नीचा दिखाकर लैला का दिल जीत लेगा। इसके बाद 2-3 राउंड्स हुए और आहान बहुत अच्छे से गेम समझ गया था। इसके बाद अनंत और आहान के बीच में एक अनसेड वॉर शुरू हो गया। लैला ने कहा, आई कांट बिलीव दिस आहान, तुम सच में पहली बार खेल रहे हो। अनंत ने ये सुन लिया था। उसने कहा, आहान आप बिगनर तो नहीं लग रहे हैं। जब आप इतना अच्छा खेल रहे हैं तो एक कंपटीशन हो जाए। अनंत शुरू से ही आहान को नीचा दिखाना चाहता था। जब उसने देखा कि उसकी बॉलिंग स्किल्स ठीक ठाक थी, तब उसने आहान को चैलेंज किया। अगर आहान को अच्छे से खेलना नहीं आता तो वो बहुत एरोगेंट लगता, पर अब ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था। आहान कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहां पर कुछ लोग आए और उन्होंने कहा, चलो चलो ये जगह खाली करो, अब यहाँ हमारे बॉस खेलेंगे। वो लोग बहुत टशन में आ रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे अगर उन्हें किसी ने भी कुछ बोला तो वो उनसे लड़ना शुरू कर देंगे। ये देखकर लैला और त्रिशा दोनों डर गई थी। ये देखकर अनंत आ गया और उसने कहा, क्या बात है, यहाँ ड्रामा क्यों कर रहे हो। पर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और एक आदमी ने अनंत को धक्का दे दिया। आहान पास में ही खड़ा था, इसलिए उसने अनंत को गिरने नहीं दिया। अनंत को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, ये क्या बदतमीजी है, ये पब्लिक प्लेस है और हम एक सोसाइटी में रहते हैं। अगर तुम लोगों ने कोई ड्रामा क्रिएट किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो आदमी हंसा और उसने कहा, ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या, बुला ले पुलिस को, हम डरते नहीं है। लैला ने अनंत का हाथ पकड़ा और कहा, जाने तो ना, हम चलते हैं, यहाँ से वैसे भी हमारा गेम तो हो ही क्या है। अनंत ने लैला से कहा, चिंता मत करो, ये कुछ नहीं करेगा। ये देखकर उन लड़कों ने कहा, अच्छा लड़की साथ आई है इसलिए ज्यादा हवा में उड़ रहा है, रुक अभी तेरे पंख काटता हूँ। ये सुनकर अनंत ने कहा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, आओ मैं यही खड़ा हूँ, जो कर सकते हो कर लो। आहान अनंत का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान था। वो लोग गैंगस्टर थे और उनसे पंगा लेना सही नहीं था। अनंत ने उन्हें चैलेंज तो कर दिया था, पर आहान जानता था कि वो लोग अटैक कर सकते थे। आहान ने अनंत को पीछे करने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। जब उसने देखा कि वो आदमी अटैक करने वाला था, तब आहान बीच में आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं करना चाहता। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने के बाद आहान ने उस आदमी के पेट पर मुक्का मारा और वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार पर जाकर टकराया। ये देखकर सबने कुछ कदम पीछे ले लिए थे। वो बहुत डर गए थे। एक आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? आहान ने कहा, तुम्हारा बाप। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम्हारे साथी के साथ किया है। ये सुनकर वो लोग बहुत डर गए और वहां से चले गए। लैला आहान के पास आई और उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? आहान ने कहा, हाँ चिंता मत करो, ये मेरे सामने बस मच्छर हैं, इन्हें मैं एक हाथ से मसल सकता हूँ। इस वक्त आनंद आहान को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे खा जाएगा। आहान सोच रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसने तो उसकी जान बचाई थी, फिर इस एटीट्यूड का क्या मतलब था? दरअसल इन लोगों से अनंत खुद डील करके लैला को इम्प्रेस करना चाहता था, पर सारी लाइमलाइट आहान ने ले ली थी। अनंत के दिल में अब आहान के लिए सिर्फ नफरत थी और वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ऐसी बात वो लोग अब वहां नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए वहां से चले गए।
बाकी लोगों ने भी अभी अभी देखा था कि वहां पर क्या हुआ था, इसलिए वो भी अभी बोलिंग नहीं करना चाहते थे। अनंत अपनी कार में अकेला बैठा था और अभी अभी जो हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। उसके मन में आहान के लिए जहर भरा हुआ था। वो बस किसी भी तरह उससे बदला लेना चाहता था। अब उसको चैन सिर्फ तभी मिलता जब वो आहान का जीना मुश्किल करता। वहां से आहान सीधा अपने होटल आ गया था। जब वो अपने रूम के पास आया तब उसने देखा कि रूम खुला हुआ था। वो तुरंत अलर्ट हो गया था और धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि उसके बेड पर नीतू आराम से लेटी हुई थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हो गया, इसलिए एक्साइटमेंट में चिल्लाया, आप वापस आ गई। नीतू के एक्सप्रेशन अभी भी रूखे थे और उसने कहा, इसमें इतना चलने वाली क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था ना कि हाँ मेरा इंतजार करना, फिर तुम कहाँ चले गए थे? आहान ने कहा, ओ मैं किसी काम से गया था। इसके बाद नीतू बाथरूम में चली गई और आहान खिड़की के पास आकर तारे देखने लगा। जब नीतू वापस आई और आहान ने उसे देखा तब उसने कहा, क्या देख रहे हो? आहान ने कहा, तारे देख रहा हूँ, शायद कल एक अच्छा दिन होगा। नीतू जब बाहर आई तब उसने बाथरूम पहना हुआ था। आहान ने उसे देखा और शर्मा कर उससे अपनी नजरें चुरा ली। इसके बाद उसने नीतू से पूछा, आप इतना लेट क्यों आई? मैं आपका पिछले 20 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। नीतू ने कहा, मैं कुछ ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने ये बात बोली, आहान को लखन की बोली हुई बात याद आ गई। उसने सोचा कि नीतू को ये बात बताने में ही फायदा है। उसने कहा, नीतू, कोई है जो जानता है कि तुम जो चाहती हो वो कहाँ पर है? नीतू ने आहान की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें पता है कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ? आहान ने कहा, मुझे नहीं पता। नीतू ने पूछा, तो फिर क्या उसे पता है? आहान ने कहा, पता नहीं, उसने मुझे बताया नहीं। नीतू शांत हो गई। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही थी। आहान भी चुप था और नीतू के बोलने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद नीतू ने कहा, मुझे उससे मिलना है। आहान ने कहा, वो आदमी बहुत अजीब है, मैं अभी तक उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। नीतू ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसे पता है कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ तो मुझे उससे मिलना है। आहान ने सोचा कि अगर नीतू लखन की मदद के लिए मांग गई तो फिर उसे लखन की मदद करनी पड़ेगी। आहान ने नीतू की शर्त के बारे में नहीं बताया था, बल्कि उसने पूछा, आप क्या ढूंढ रही हो? नीतू ने कहा, तुम जानकर क्या करोगे? आहान ने सोचा कि भले ही वो यूजलेस था, पर फिर भी वो उसके बारे में जानना चाहता था। आहान नीतू से बार बार उसके बारे में सवाल कर रहा था। क्या नीतू उसे बताएगी कि वो क्या ढूंढ रही थी? आहान और अनंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसके बाद वो सब लोग बॉलिंग करने जाते हैं, जहां पर एक गुंडों का ग्रुप उन्हें परेशान करता है, पर आहान उन्हें हैंडल कर लेता है। अनंत पहले से ही लैला और आहान की नजदीकियों से नाराज होता है, और जब वो देखता है कि सारे लाइमलाइट आहान को मिल रही है, तब वो उसे अपना दुश्मन मनाने लग जाता है। जब आहान अपने रूम में पहुंचता है तब वहाँ नीतू भी होती है। आहान उसे लखन के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है। नीतू ने नहीं सोचा था कि आहान उससे बात बात पूछेगा, पर जब उसने पूछा तब नीतू ने कहा, मैं एक पुरानी बुक ढूंढ रही हूँ। नीतू ने सिर्फ इतना ही बोला था और आहान जानता था कि अब आगे पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं बताएगी। रात बहुत हो चुकी थी और अगले दिन उन्हें लखन से मिलने जाना था। रूम में एक बेड था, इसलिए आहान नीतू के फैसले का इंतजार करने लगा। वैसे तो आहान को पहले ही बोल देना चाहिए था कि वो जमीन पर सो जाएगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। नीतू आहान के एक्सप्रेशन से उसकी मन की बात समझ गई थी, इसलिए वो चेंज करके बेड के एक साइड पर आई और सो गई। उसने आहान के लिए दूसरी साइड पर जगह छोड़ दी। आहान ने ये देखा और उसके पास आकर सो गया। रात भर आहान को बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आई। उसने सोचा कि अगर ये उसे पहले पता होता तो फिर वो नीचे जमीन पर ही सो जाता। जब वो उठा तब नीतू नहा धोकर तैयार थी, और जब उसने आहान को देखा तो उसने कहा, मुझे उस लड़की के पास लेकर चलो। आहान ने जवाब दिया, ओके। इसके बाद वो बाथरूम में चला गया। जब वो वापस आया तब वो भी जाने के लिए तैयार था। आहान को लखन के बारे में ज्यादा नहीं पता था, वो बस उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। वो एड्रेस एक हार्डवेयर स्टोर का था। जब आहान वहां पहुंचा तो उसने वहां मौजूद आदमी से कहा, मुझे पेचकस चाहिए। उस आदमी ने जवाब दिया, आपको बड़ा पेचकस चाहिए या छोटा? आहान ने कहा, मुझे वो पेचकस चाहिए जो हर नट को खोल दे। ये सुनकर उस आदमी ने आहान को देखा और कहा, वो यहाँ नहीं मिलता, हमारे पास बस छोटा या बड़ा पेचकस है। आहान ने कहा, पर लखन ने तो मुझसे कहा था कि वो सिर्फ यही मिलता है। उस आदमी ने कहा, आप यहाँ लखन सर से मिल रहे हैं? आहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उस आदमी ने कहा, लखन सर अभी यहाँ पर नहीं है, आप पीछे जाइए, मैं उन्हें बुलाता हूँ।
आहान ने कुछ भी जवाब देने से पहले नीतू की तरफ देखा। नीतू इंतजार करने के लिए तैयार थी, इसलिए आहान ने कहा, ठीक है, उसे जल्दी बुलाना। उस आदमी ने कहा, आप चलिए। जब वो पीछे गए तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक छोटा घर था। आगे हार्डवेयर की दुकान थी और पीछे घर। आहान ने एक स्टूल लिया और नीतू के आगे कर दिया, पर नीतू उस पर नहीं बैठी और साइड में खड़ी रही। आहान ने उसे फोर्स नहीं किया और खुद स्टूल पर बैठ गया। कुछ सोचने के बाद आहान ने कहा, यह आदमी आपको काफी अच्छे से जानता है। जब मैं आपको ढूंढ रहा था तब उसने कहा था कि वो जानता है कि आप कहाँ हैं और क्या ढूंढ रही है। क्या सच में आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता? नीतू ने बहुत ध्यान से सोचा। उसके बाद उसने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानती और ना मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है। मैंने किसी को अपने आप को फॉलो करते नहीं देखा है। मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिस पर शक किया जा सके। जब नीतू ने ये बात कही थी तब वो सच ही होगी, पर फिर लखन को नीतू के बारे में कैसा पता चला था? जब वो दोनों इसके बारे में सोच रहे थे तभी वो आदमी जो स्टोर में था वो चाय के साथ वहां पर आया और उसने पहले एक कप नीतू को दे दिया और फिर एक कप आहान को दे दिया। आहान ने उससे पूछा, तुम लखन के लिए काम करते हो? उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, सच कहूं तो नहीं, मैं बस उनके कुछ लोगों की कांटेक्ट करने में मदद कर रहा हूँ। आहान ने पूछा, क्या तुम जानते हो वो कौन है? उस आदमी ने कहा, नहीं, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। वो हर महीने मुझे पैसे दे देते हैं, इसलिए मुझे बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं है। आहान ने स्माइल किया और कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर लखन कोई क्रिमिनल हुआ तो तुम उसके साथ ही हुए, कुछ हुआ तो तुम्हारा नाम जरूर आएगा। वो आदमी बिल्कुल नहीं घबरा रहा था। उसने स्माइल किया और कहा, लखन सर क्रिमिनल नहीं हो सकते, और अगर वो सच में क्रिमिनल है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार मान लूंगा। आहान ये सुनकर बहुत क्यूरियस हो गया और उसने पूछा, तो क्या तुम्हें खतरे से डर नहीं लगता? उस आदमी ने कहा, लखन सर के मुझ पर बहुत एहसान है। अगर वो नहीं होते तो मैं कहीं पड़ा हुआ होता और भीख मांग रहा होता। वो मुझे यहाँ लाए और अब मैं उनके लिए ये स्टोर संभालता हूँ। ये सारी बातें सुनकर आहान बहुत हैरान था। वो आगे कुछ पूछने ही वाला था कि इतने में वहां पर लखन आया और उसने कहा, मेरे बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हो? लखन ने अभी भी हुडी पहनी हुई थी और अपना चेहरा कवर किया हुआ था। उसे देखकर आहान ने कहा, मैं बस तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस था। लखन ने जब उस आदमी के कान में कुछ बोला तब वो वहां से चला गया। अब वहां पर आहान, नीतू और लखन थे। लखन ने सिर झुकाकर नीतू को ग्रीट किया। ये देखकर नीतू और आहान थोड़ा हैरान हो गए। इसके बाद उसने कहा, ग्रैंड मास्टर नीतू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर माफ कीजिएगा, मैं अपना मास्क नहीं हटा सकता, मैं आपसे ऐसे ही मिल सकता हूँ। नीतू ने कहा, क्या मैं आपको जानती हूँ? लखन ने कहा, आप मुझे नहीं जानती पर मैं आपको जानता हूँ। नीतू ने कहा, अच्छा, तो तुमने इससे कहा था कि तुम जानते हो कि जो चीज मैं ढूंढ रही हूँ वो कहाँ है? क्या ये बात सच है? लखन ने सीरियसली कहा, हाँ मुझे पता है, पर मैं आपको अभी नहीं बता सकता। नीतू ने कहा, तो फिर कब बताओगे? नीतू के इस सवाल का लखन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आहान की तरफ देखने लगा। आहान समझ गया था कि वो क्या चाहता है। अगर आहान उसकी शर्त मान जाए तो फिर वो बता देगा कि वो चीज कहाँ पर है। उसने कुछ सोचा और कहा, अगर तुम्हें सच में पता है कि वो चीज कहाँ पर है तो फिर मुझे तुमसे वादा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं उससे डील कर सकता हूँ या नहीं। लखन समझ गया था कि आहान क्या कहना चाह रहा है। वो उसकी कंडीशन मान भी रहा था और साथ ही में ये भी कह रहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। पर लखन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, जब तक तुम मेरे उस लड़के के साथ डील करने में मदद कर सकते हो तब तक मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। फिर से लड़की का जिक्र सुनकर आहान और ज्यादा क्यूरियस हो गया। उसने पूछा, तुम मेरी मदद सिर्फ एक लड़की से डील करने में चाहते हो? क्या उसके 2 सिर और 4 हाथ हैं? तुम उससे डील नहीं कर सकते हो, पर मैं कर सकता हूँ। लखन हंसने लगा और उसने कहा, उस लड़की से तुम्हें ही डील करना पड़ेगा। आहान ने कहा, क्या तुम नहीं बता सकते हो, ऐसा क्यों? लखन ने कहा, अभी भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। जब तुम्हें मूव करने के लिए बोलूंगा तब तुम समझ ही जाओगे। आहान नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और ना ही उसने ज्यादा समझने की कोशिश की। अगर वो सिर्फ एक लड़की थी और उससे डील करना ज्यादा मुश्किल नहीं था तो फिर आहान को प्रॉमिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। अब तो तुम बता सकते हो कि वो चीज क्या है और कहाँ है। आहान भी बहुत क्यूरियस था और जानना चाहता था कि वो एंशिएंट बुक कहाँ पर है।
लखन ने स्माइल किया और कहा, वैसे वो चीज कहाँ, इसका अंदाजा लगाना इतना मुश्किल भी नहीं है। आहान इन सब बातों से बहुत इरिटेट हो रहा था। उसने कहा, टाइम वेस्ट करना बंद करो, जो बात है डायरेक्ट बोलो। जब लखन ने देखा कि आहान बहुत बेचैन हो रहा था, तब लखन को भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, दरअसल वो रिटर्निंग हार्ड बुक उस सीक्रेट स्टैश में है। ये सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया था। इस न्यूज पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। उसने नीतू की तरफ देखा ताकि उसके एक्सप्रेशन से कुछ पता चल सके। वो ये भी जानना चाहता था कि जिस बुक की नीतू बात कर रही थी वो रिटर्निंग हार्ड बुक ही थी या नहीं। नीतू बहुत ध्यान से उसके बारे में सोच रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बुक को ही ढूंढ रही थी। कुछ सोचने के बाद नीतू ने कहा, सीक्रेट स्टैश कभी खुला नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वो वहां पर है? क्या तुमने उसके अंदर देखा है? नीतू को इस बात पर भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि बिना सीक्रेट स्टैश खुले कोई नहीं जान सकता था कि उसके अंदर क्या था। फिर लखन को उसके बारे में कैसे पता था? आहान ने देखा कि लखन स्माइल कर रहा है, जैसे वो जानता था कि ये सवाल आने वाला था। उसने कहा, मैंने उसके अंदर नहीं देखा है, पर मेरे मास्टर ने देखा है। उन्हें पता है कि उसमें क्या है। नीतू ने कहा, तो क्या उन्होंने उसके अंदर बुक देखी थी? नीतू को इस इंफॉर्मेशन पर बहुत डाउट था और उसको भी सच जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी थी। लखन ने कहा, मास्टर ने कहा था कि कोई उस बुक को ढूंढता हुआ जरूर आएगा, पर ग्रैंड मास्टर नीतू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। ये सुनकर वो दोनों और कंफ्यूज हो गए थे। आहान एक बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए उसने पूछा, सीक्रेट स्टैश ना तो कभी खुला है और ना ही गोल्ड कॉइन के बिना खुल सकता है, फिर तुम्हारे मास्टर ने अंदर कैसे देखा? लखन जानता था कि ये सवाल भी आने वाला था, इसलिए उसने स्माइल किया और कहा, मेरे मास्टर उस सीक्रेट स्टैश के गार्डियन स्पिरिट थे। आहान ने कंफ्यूजन में कहा, गार्डियन स्पिरिट? लखन ने आगे कुछ नहीं समझाया, इसलिए आहान ने बस नाम से अंदाजा लगा लिया, पर उसे भी अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि बिना खुले गार्डियन स्पिरिट भी अंदर कैसे जा सकता था। नीतू ने कहा, ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगी। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर लखन ने कहा, मुझे जो चाहिए वो मैंने इससे मांग लिया है और उसने प्रॉमिस भी कर दिया है। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लखन बहुत हम्बल था और उसने लालच नहीं किया। नीतू के बोलने के बाद भी उसने और कुछ नहीं मांगा। नीतू ने आहान की तरफ देखा, पर आहान ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि जब नीतू खुद पूछेगी कि क्या प्रॉमिस है, तब वो खुद बताएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतू ने उससे कुछ नहीं पूछा। इस बात से आहान थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, पर उसने एक्सप्रेस नहीं किया। उसके जाने से पहले लखन ने आहान से कहा, तैयार है ना? मैं फिर जल्दी से मिलूंगा तुम्हें। पर आहान कुछ जानता ही नहीं था, इसलिए उसने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। वो नहीं जानता था कि वो क्या करेगा और लखन उसे कैसे करवाएगा। इस वक्त फ्लैश टेक कंपनी के मीटिंग रूम में एक मीटिंग चल रही थी। अचानक से अनंत का फोन बजने लगा और उसने मीटिंग रोकते हुए कहा, आई विल बी बैक। सब हैरान थे कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर अनंत कहाँ चला गया। सबने अंदाजा लगाया कि शायद उसके घर से या फिर उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल होगा, पर ऐसा नहीं था। कॉल उसके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का था। प्रोफेसर ने कहा, अनंत, तुमने जो कहा था वो मैंने कब दिया? अनंत ने कहा, थैंक यू, मैं जानता हूँ आप मेरी मदद जरूर करोगे। प्रोफेसर बहुत चिंता में था, इसलिए उसने पूछा, अनंत, ये बहुत रिस्की और टॉक्सिक चीज है। अगर किसी को पता चल गया तो कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में सारा सच सामने आ जाएगा। तुम इसका क्या करने वाले हो? अनंत ने कहा, आप चिंता मत करो, इसमें आपका नाम कभी नहीं आएगा। चाहे कितने भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, आपका नाम कभी नहीं आएगा। इतना कहने के बाद उसने अपने प्रोफेसर को थैंक यू बोला और वापस मीटिंग के लिए आ गया। वो इस वक्त बहुत खुश था और उसके चेहरे पर चमक भी अलग ही थी। जहां आनंद बहुत खुश था, वहीं आहान थोड़ा दुखी था। नीतू फिर से बिना बताए कहीं चली गई थी। जाने से पहले उसने बस एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, मैं किसी को ढूंढने जा रही हूँ, तुम यहीं रहना, मैं वापस आऊंगी। नीतू के वापस चले जाने की वजह से आहान बहुत बेचैन हो गया था। वो लगातार नीतू के बारे में सोच रहा था। वो बिना उससे मिले या बाय बोले चले गए थी। क्या आहान फिर से नीतू से मिल पाएगा? अनंत ने ऐसा क्या बनवाया है जो बहुत रिस्की है? नीतू आहान को बताती है कि वो एक पुरानी बुक ढूंढ रही है। अगले दिन दोनों लखन से मिलने जाते हैं और वो बताता है कि नीतू जो बुक ढूंढ रही है वो सीक्रेट स्टैश में है। जब दोनों उससे सवाल करते हैं कि वो ये बात कैसे जानता है, तब वो कहता है कि क्योंकि उसके मास्टर गार्डियन स्पिरिट थे और उन्होंने उस बुक को सीक्रेट स्टैश में देखा था। लखन आहान को याद दिलाता है कि वो उसे फिर से ढूंढने आएगा ताकि वो उससे अपना प्रॉमिस पूरा करवा सके।
नीतू एक नोट छोड़कर फिर से गायब हो जाती है। नीतू के अचानक से चले जाने के बाद आहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब बहुत देर तक उसका मूड ठीक नहीं हुआ तब वो टहलने के लिए बाहर आ गया। बाहर बहुत सुहाना मौसम था और हवाएं चल रही थी। बहुत लोग टहलने बाहर आए हुए थे और बच्चे खेल रहे थे। आहान बस बेजान हुआ चल रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी मोहमाया से दूर हो गया था। वो इस वक्त कुछ फील नहीं कर रहा था। उसके मन में एक खुशी तो नहीं थी पर उदासी थी जिसे वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। अचानक से किसी ने कहा, क्या हुआ, दिल तुड़वा कर आए हो क्या? आहान नहीं जानता था कि वो कौन था और ना ही उसने पीछे मुड़कर देखा था। उससे लगा कि ये सवाल बहुत अजीब है क्योंकि दिल टूटने के लिए उसका प्यार में होना जरूरी था और वो आदमी नहीं जानता था कि आहान प्यार की वजह से परेशान नहीं था। आहान ने भी उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और कहा, नहीं पर मैं अभी प्यार में हूँ। वो आदमी बहुत क्यूरियस हो गया और उसने पूछा, अच्छा तो फिर वो लड़की कौन है? आहान ने कहा, वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना है तो कम से कम ये तो बता दो कि मेरा काम कब करोगे? इस बात पर आहान ने पीछे मुड़कर देखा तब उसे एहसास हुआ कि वो इतनी देर से लखन से बात कर रहा था। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा काम अभी करूं। लखन ने कहा, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरा काम जल्द से जल्द कर दो। आहान ने कहा, तुमने मुझे इसके बारे में आज ही तो बताया है, इतनी जल्दी क्या है? लखन ने कहा, जल्दी है, तुम ये मत कहना कि ये काम करने के लिए तुम आज तैयार नहीं हो। आहान डायरेक्ट के मना करना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मना करे। उसने कहा, तुमने आज मुझे काम बताया है और आज ही चाहते हो कि मैं वो कर दूं? ये तो जल्दी हुआ ना, थोड़ा वक्त दो। लखन ने कहा, जल्दी की कोई डेडलाइन नहीं होती इसलिए तुम्हें ये काम आज ही करना पड़ेगा, जल्दी ही है। आहान समझ गया था कि लखन बहुत जिद्दी है पर आहान भी कुछ कम नहीं था। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये काम आज करूं तो कोई बात नहीं, पर आज मेरा मूड अच्छा नहीं है इसलिए कुछ भी हो सकता है। लखन ने कहा, ये सारी बातें मेरे सामने मत करो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी मदद करोगे तो अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। आहान ने फिर से कहा, अगर मैं वहां गया तो तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिमाग बहुत खराब है। लखन ने कहा, तुम्हारा दिल टूट गया इस वजह से? आहान ने इरिटेट होते हुए कहा, हाँ मेरा दिल टूट गया है इसलिए मेरा मूड ऑफ है। लखन ने कुछ सोचा और कहा, अगर तुमने ये काम आज नहीं किया तो मैं समझूंगा कि तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। किसी के लिए भी प्रॉमिस तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी पर आहान ऐसा नहीं था। वो एक बार अगर प्रॉमिस कर लेता था तो फिर उसे पूरा जरूर करता था। वो ये प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहता था इसलिए उसने कहा, ठीक है, पर तुमने मुझे फोर्स किया है इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। लखन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, अगर तुम जाने के लिए मान गए हो तो फिर तुम मेरा काम भी ढंग से कर दोगे। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि लखन को उस पर इतना भरोसा क्यों है। उसने तो लखन का भरोसा जीतने जैसा कोई काम नहीं किया था। लखन ने कहा, चलो मेरे साथ। इसके बाद वो दोनों एक फार्म में पहुंचे जहाँ पर बहुत सारे बेर के पेड़ थे। ये सीजन का वक्त था इसलिए चारों तरफ बेर के पेड़ खिले हुए थे। लखन ने उसे बाहर छोड़ा और आहान अंदर आ गया। उसने देखा कि हर पेड़ पर बेर लगे हुए थे इसलिए उसने एक बेर तोड़ लिया और उसे हाथ से साफ करके खाने लगा। तब कोई चिल्लाया, चोर चोर चोर। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। उसने नहीं सोचा था कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने आवाज की दिशा में देखा तब उसे एक छोटी 13-14 साल की लड़की आते हुए नजर आई। आहान ने उसको देखा और उस लड़की के बारे में सोचा जिसके बारे में लखन ने बताया था। उसकी एज इस लड़की से मैच नहीं होती थी। उस लड़की ने कहा, आप यहाँ पर चोरी कर रहे हो, आपने बेर चुराया है। आहान को लगा कि ये बहुत ही स्टूपिड सवाल था क्योंकि उसके हाथ में बेर था। कोई भी बता सकता था कि उसने वो बेर वहां से ही तोड़ा था, लेकिन आहान ने जो उस लड़की को जवाब दिया वो और भी स्टूपिड था। उसने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं चुराया है। उस लड़की ने कहा, फिर जो ये आपके हाथ में है वो क्या है? आपने बेर यहाँ से चुराया है और आप अभी झूठ बोल रहे हो। आहान ने कहा, ये बेर मैंने खुद खरीदा है, तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हो। ये बात सुनकर वो लड़की हैरान हो गई थी। उसने नहीं सोचा था कि आहान ये जवाब देगा। उसने फर्मली कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने बेर चुराया है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आहान उससे बहस नहीं करना चाहता था इसलिए उसने कहा, हाँ ठीक है, मैंने ये बेर चुराया है, अब तुम मुझे कैसे सजा दोगी? इतनी सी बात के लिए तुम मुझे जेल में तो नहीं भेज सकती हो ना? उस लड़की ने कहा,
ऑब्वियसली मैं पुलिस को बुलाकर आपको जेल नहीं भेजूंगी, पर आपको मेरे बेर के लिए पैसे देने होंगे। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, क्या ये बेर बहुत महंगा है? उस लड़की ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, नहीं, सिर्फ 5 रुपए का है। आहान ने कहा, पर मेरे पास 5 रुपए नहीं है, क्या तुम मुझे जान नहीं दे सकती? उस लड़की ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी दीदी ने कहा कि सबको उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए ताकि वो उसे दोहराए नहीं, इसलिए आपको मुझे 5 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। आहान ने क्यूरियसली कहा, तुम्हें तुम्हारी दीदी बहुत सजा देती होगी ना? उस लड़की ने यह सुनकर मुंह बिगाड़ा और डाउटफुली पूछा, ये बात आपको कैसे पता? आहान ने स्माइल की और कहा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से ही स्टूपिड नजर आ रही हो तुम, और स्टूपिड लड़कियों को सजा मिलती है। ये बात सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तुम स्टूपिड हो, तुम्हारा पूरा परिवार स्टूपिड है। आहान उस लड़की की बातों से गुस्सा नहीं होने वाला था। उसने कहा, मैं तो स्टूपिड हूँ और मेरे पास वो 5 रुपए भी नहीं है, तो अब तुम क्या करने वाली हो? मुझे जेल भेजने वाली हो? वो लड़की कंफ्यूज हो गई थी। वो इतनी सी बात के लिए आहान को जेल नहीं भेज सकती थी और ना ही बिना सजा दिए उसे वहां से जाने दे सकती थी। उसकी बहन ने उसे यही सिखाया था। जब आहान ने ये देखा कि उस लड़की के पास कोई जवाब नहीं है, तब उसने कहा, अगर तुम मेरे लिए सजा डिसाइड नहीं कर पा रही हो तो मुझे अपनी बहन के पास लेकर चलो, उसके पास मेरे लिए कोई सजा जरूर होगी। तुम और मैं दोनों ही स्टूपिड है ना? उस लड़की ने इस बारे में सीरियसली सोचा और कहा, ठीक है, ये अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें दीदी के पास लेकर चलती हूँ। आहान को लगा कि वो लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है और वो मुस्कुराते हुए उसके पीछे चलने लगा। आहान ने बेर का एक बाइट लिया और फिर उस लड़की ने गुस्से में कहा, आप अभी भी बेर कैसे खा सकते हो? आहान ने पूछा, मैं ये बेर क्यों नहीं खा सकता? उस लड़की ने कहा, क्योंकि आपने इसे चुराया है। आहान ने कहा, पर मैं सजा के लिए तो तैयार हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मुझे सजा एक बाइट के लिए भी मिलेगी, अब तो मैं कितने भी बाइट्स ले सकता हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की बहुत परेशान हो गई थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो आहान को क्या और कैसे जवाब दे। उसने फाइनली कहा, आपको जो करना है करो, वैसे भी आपके साथ अब क्या करना है वो दीदी डिसाइड करेगी। इसके बाद वो एक छोटे से घर के पास आ गए थे। वो लड़की दूर से ही चिल्लाई, दीदी, मैं एक चोर को पकड़ कर लाई हूँ। आहान ने उस लड़की की बात पर ध्यान नहीं दिया, बस वो उस घर को देख रहा था। अचानक से उसने पूछा, तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है क्या? उस लड़की ने आहान को घूरा और कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सजा के लिए आए हो, दीदी के बारे में जानने के लिए नहीं। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। उसे नहीं लगा था कि एक छोटी सी लड़की इस बात पर ऐसे जवाब दे सकती है। उसने कहा, मैंने सुना है कि सुंदर लोग स्मार्ट नहीं होते हैं, जैसे तुम बहुत सुंदर हो। ये सुनकर वो लड़की शर्मा गई, क्योंकि उसे लगा कि आहान उसे सुंदर बोल रहा था, पर उसे तुरंत एहसास हो गया था कि वो उसे स्टूपिड भी कह रहा था। उसने गुस्से में कहा, पर दीदी ऐसी नहीं है, वो सुंदर भी है, साथ ही बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगा। इतने में उस लड़की की बहन भी बाहर आ गई। उसने व्हाइट कलर की समर ड्रेस पहनी हुई थी। वो बहुत ज्यादा गोरी और सुंदर थी। उसकी स्किन चमक रही थी और उस पर एक भी दाग नहीं था। वो देखने में बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट लग रही थी। जब छोटी लड़की ने देखा कि आहान उसकी बहन को घूर रहा है, तब उसने कहा, आप दीदी को ऐसे घूर नहीं सकते हो। इतने में उसकी बहन ने कहा, युविका, तुम यहाँ पर किसे लेकर आई हो? उस छोटी लड़की का नाम युविका था। उसने कहा, दीदी, ये बेर चुरा रहा था, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा। युविका ये बात बहुत प्राउडली बता रही थी। जहाँ तक आहान की बात थी, उसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो बस उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि उसका ऑरा भी बहुत जेंटल और सॉफ्ट था। हवा की वजह से उसकी ड्रेस हवा में उड़ रही थी। उसने कान में ग्रीन कलर के इयररिंग्स पहने हुए थे। अगर कोई एक बार उस लड़की को देख लेता तो उसे बार बार देखने की इच्छा रखता। उस लड़की ने उसके सामने आकर पूछा, इन्होंने कितने बेर चुराए हैं? युविका ने कहा, एक जो इनके हाथ में है। युविका ने आहान के हाथ की तरफ इशारा किया। इस पर उस लड़की ने कहा, बस एक, जिसका इन्होंने बाइट ले लिया है। युविका ने कहा, हाँ, पर अगर मैं नहीं देखती तो ये और बेर चुरा लेते। तो उस लड़की ने अपनी बहन को देखा। वो जानते थे कि आहान यहाँ पर सिर्फ बेर लेने नहीं आया था, पर उसे अपनी बहन से उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती थी। इसलिए उसने आहान से पूछा, सर आप चोर नहीं है ना? आहान ने हाँ में सर हिला लिया। ये देखकर वो लड़की कंफ्यूज हो गई और उसने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा। ये बात सुनकर आहान ने कहा, मैंने तो सिर्फ एक बेर चुराया है, पर आपने तो
मेरा दिल ही चुरा लिया। ये बात सुनकर उस लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, सर आप प्लीज ऐसी बातें ना ही करें तो अच्छा होगा। आहान को तुरंत एहसास हो गया कि उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, इसलिए उसने कहा, सॉरी मिस, एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आया तब मुझे इतनी जूसी बेर देखकर दिल ललचाने लगा, इसलिए मैंने एक बेर ले लिया। युविका ने कहा, झूठा। ये सुनकर उसकी बहन ने कहा, युविका तुरंत चुप हो गई। उस लड़की ने कहा, इट इज ओके सर, अब आप जा सकते हैं। मेरी बहन थोड़ी चंचल है, इसलिए ऐसे मजाक करती रहती है। ये सुनकर आहान ने कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे जो सजा देंगी मुझे मंजूर है, इसके रुपए भी मैं आपको बाद में दे दूंगा। उस लड़की ने कहा, सर मैं यहाँ की ओनर नहीं हूँ, वो लोग 2 दिन बाद आएंगे, तब आप आकर उन्हें पैसे दे सकते हैं। इसके बाद आहान ने पूछा, यहाँ से मेन रोड किस तरफ है? उस लड़की ने इशारे से आहान को रास्ता समझा दिया। जब वो बाहर आया तब लखन उसका इंतजार कर रहा था। कैसा रहा? आहान ने कहा। क्या कैसा रहा? लखन ने कहा। वो लड़की? आहान ने कहा। वो लड़की क्या ये वही लड़की थी जिसके बारे में लखन बात कर रहा था? जब आहान बाहर टहल रहा होता है तब लखन आता है और उससे कहता है कि उसे उस लड़के से मिलना है। आहान बहुत मना करता है पर वो नहीं मानता। फाइनली आहान ही मान जाता है और लखन उसे एक फार्म में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे बेर के पेड़ होते हैं। एक छोटी लड़की युविका उसे चोर समझकर अपनी बड़ी बहन के पास लेकर जाती है। वो उसे माफ कर देती है। जब वो लखन से मिलता है तब वो उससे वो लड़की के बारे में सवाल पूछता है। आहान का रिएक्शन देखकर लखन हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद वो ऐसे रिएक्ट करेगा। उसने कहा, मैंने पहले उस लड़की को देखा है, वो बहुत सुंदर है। आहान ने कहा। तो लखन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसने आहान को देखा और पूछा, तो क्या तुमने उस लड़की को देखा नहीं क्या? आहान ने कहा, मैंने उसे देखा। उसने व्हाइट कलर का ड्रेस और ग्रीन कलर के इयररिंग्स पहने हुए थे। उसका चेहरा बहुत डेलिकेट और सुंदर था। आहान ने जब उस लड़की का डिस्क्रिप्शन बताया तब वो समझ गया था कि उसने उस लड़की को देख लिया था और जो उसका रिएक्शन था उससे वो बहुत हैरान था। लखन ने कहा, तो क्या वो तुम्हें सुंदर नहीं लगी? आहान ने कहा, नहीं वो मुझे सुंदर नहीं लगी। आहान ने ये सारी बातें ऐसे ही बोल दी थी। असल में उसे वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर लगी थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वो इसके बारे में लखन को नहीं बताना चाहता था। लखन ने उसे देखा और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आहान ने कुछ नहीं कहा। इसके आगे लखन ने कहा, अगर तुम मेरे लिए इस लड़की को सी लाइन टावर छोड़ने के लिए मान लो तो फिर तुम्हारा प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। आहान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि खुद एक सवाल पूछा, ये लड़की कौन है? लखन ने कहा, जब तुम उससे जान पहचान बढ़ा लोगे तब तुम खुद ही पूछ लेना। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें अभी बताया तो तुम गिव अप कर दोगे। लखन की ये बात सुनकर आहान और ज्यादा क्यूरियस हो गया था। अब वो उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। इतनी बात होने के बाद लखन वहां से पल भर में गायब हो गया था। आहान उसकी गायब होने की स्पीड देखकर हैरान था। उसकी ये टेक्निक अब तक इतनी अच्छी नहीं थी। जब आहान वापस ग्रैंड प्लाजा होटल आया तब उसने देखा कि कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही आहान का मुंह बन गया था। वो आदमी उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उसने आहान को आते हुए देखा तब उसने कहा, आहान, मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आहान वहां नहीं रुका और आगे जाने लगा। ये देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके पीछे चलने लगा। जब आहान ने ये देखा तब उसने कहा, आनंद, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में बात हो सकती है कुछ। तुम यहाँ से जा सकते हो। आनंद ने नहीं सोचा था कि आहान उसे डायरेक्टली मना कर देगा, पर वो जिस काम से आया था वो करे बिना वहां से जाने नहीं वाला था। उसने कहा, मुझे लैला के बारे में आपको कुछ बताना है। आहान नहीं रुका और उसने कहा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना है। हम दोनों में से जो जिसे चूज करेगा वो उसका फैसला है। आनंद अब बेचैन हो गया था। आहान को रोकने का उसे कोई अच्छा रीजन नहीं मिल रहा था। अचानक उसने तेज आवाज में कहा, मुझे सी लाइन टावर के बारे में कुछ पता है। आहान ये सुन तुरंत रुक गया और आनंद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानता था कि आहान मार्शल आर्ट वर्ल्ड से था, इसलिए सी लाइन टावर सुनकर जरूर रुक जाएगा। इसके अलावा उसे ये भी पता था कि आहान जयपुर सी लाइन टावर की वजह से ही आया था। आहान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, उसके बारे में तुम क्या जानते हो? अनंत ने चैन की सांस ली और कहा, हम किसी और जगह पर चलकर बात कर सकते हैं, वैसे मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे क्या पता है। आहान ने इसके बारे में सोचा और उसे कोई खतरा नजर नहीं आया। उसने सोचने के बाद कहा, ठीक है। लगभग शाम हो गई थी, इसलिए वो दोनों एक बार में चले गए। वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे,
पर जितने लोग थे सब शांत थे। वो लोग बस ड्रिंक कर रहे थे और आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। आहान और अनंत ने एक खाली टेबल देखी और वहां पर जाकर बैठ गए। अनंत ने कहा, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हो? आहान ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें जो बात करनी है वो करो, मुझे यहाँ से फिर जाना है। ये सुनकर अनंत ने कहा, आप यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते, आप ड्रिंक करोगे उसके बाद ही मैं आगे की कोई बात करूंगा। आहान ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मान गया। उसे लगा कि खतरे की कोई बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो अनंत उस पर कब का अटैक कर चुका होता। अनंत ने वेटर को बुलाया और 2 ग्लास वाइन लाने के लिए कहा। आहान ने वाइन का एक सिप लिया और कहा, अब बोलोगे जो बात है? अनंत ने आहान को देखा और कहा, बिल्कुल, अब मैं वो बात जरूर बोलूंगा। एक्चुअली उस दिन मैं ये बात जानकर बहुत हैरान था कि आप मार्शल आर्ट जानते हैं, इसलिए शायद आप इतनी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे थे। ये बात सुनकर आहान को बहुत अजीब लगा था और साथ ही में वो अनंत को देखकर हैरान हो गया था। अनंत का ध्यान लगातार आहान के वाइन ग्लास पर था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो मार्शल आर्ट्स जानता था, पर बाकी सारी बातें बस उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए थी। आहान ने कुछ सोचा और वाइन ग्लास उठा लिया। उसके इस एक्शन से अनंत डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आहान को मन ही मन बहुत अजीब लगा, पर उसने कुछ बोला नहीं। वो समझ गया था कि अनंत कुछ तो करने वाला था, पर क्या ये उसे समझ नहीं आ रहा था। आहान ने वाइन को स्निफ किया। ये देखकर अनंत के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने रियलाइज किया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसने अपनी नर्वसनेस छुपाने की कोशिश की। आहान को यकीन हो गया था कि इस वाइन में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि अनंत की आंखों के सामने उसने एक बार में सारी वाइन पी ली। जब आहान ने ऐसा कर लिया तब अनंत को भी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो हाथ फोल्ड करके चेयर का सहारा लेकर बैठ गया। जब आहान ने देखा कि अनंत के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए हैं, तब उसने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अनंत ने कहा, तुम्हारे मरने का इंतजार। आहान ने प्रिटेंड किया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा, इस बात का क्या मतलब है? क्या मैं मरने वाला हूँ? इसके बाद उसने अपनी छाती पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारी वजह से मैं मरने वाला हूँ, तुमने मुझे जहर दिया है। उसने जैसे ही ये बात बोली वो टेबल पर गिर गया। अनंत ने कहा, इसका एहसास होने में बहुत वक्त लग गया। ये जहर बहुत खतरनाक है, कुछ मिलीग्राम से एक हाथी तक की तुरंत मौत हो सकती है। अगर कोई हाथी जहर की वजह से मर सकता है तो फिर इंसान का बचना नामुमकिन था। आहान उसकी बात सुनकर हैरान था। वो बस मरने का नाटक कर रहा था। उसे पहले से ही पता चल गया था कि अनंत ने वाइन को पॉइजन किया है, पर वो जानता था कि वो उसे सप्रेस कर सकता था, इसलिए उसने वो वाइन एक ही बार में पी ली थी। अनंत की नजर में आहान मर चुका था, इसलिए आहान भी उठने की जल्दी में नहीं था। वो अनंत का पूरा प्लान जानना चाहता था। अनंत अपनी जीत से बहुत खुश था, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता था, पर तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था। लैला तुम्हें मुझसे ज्यादा कैसे पसंद करती है? वो सिर्फ मेरी है। आहान अभी भी इंतजार कर रहा था कि वो उसकी लाश के साथ कैसे डील करेगा, पर उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो अभी बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। आहान समझ गया था कि उसे इस बात का गुस्सा था कि वो उसकी लाइमलाइट कैसे चुरा सकता था। वो लैला को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो उन गुंडों से लड़ना चाहता था, पर आहान बीच में आ गया था, इसलिए अब वो उसका दुश्मन बन गया था। अनंत लगातार अपना गुस्सा निकाल रहा था और आहान उसके आगे के स्टेप का इंतजार कर रहा था। उसने मन में सोचा, अपनी बकवास बंद कर और लाश को ठिकाने लगा। फाइनली अनंत ने बोलना बंद किया और उसने किसी को बुलाया। जब वो वहां पर आया तब उसने कहा, इस आदमी को फ्रीजर में डाल दो और फ्रीज कर दो। आहान समझ गया था कि वो उसे फ्रीज करना चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो किसी को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोकल नहीं था और जयपुर में नहीं रहता था। जब वो लोग उसे किचन में ले जा रहे थे तब अचानक से आहान ने अपनी आंखें खोली। ये देखकर अनंत शॉक हो गया। उसने सोचा कि झटके की वजह से ही उसकी आंखें खुल गई होंगी, इसलिए उसने बार बार उसकी आंखें बंद करने की कोशिश की, पर आहान की आंखें बंद ही नहीं हो रही थी। अनंत के फोर्स लगाने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा था। अब अनंत डर गया था। उसने धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आदमी भूत बन गया है? जो आदमी आया था उसने कहा, भूत वगैरह कुछ नहीं होते, सब बकवास है। जैसे ही उस आदमी ने बोलना बंद किया, आहान ने कहा, एक्चुअली भूत होते हैं, मैं हूं ना। आहान की बात सुनकर तीनों बहुत भयंकर तरीके से डर गए। अनंत ने पूछा, तुम इंसान हो या भूत हो? आहान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं, भूत या इंसान? आहान का इतना बोलना हुआ और उसने तुरंत उन लोगों पर अटैक कर दिया था।
उनमें से कोई भी लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, इसलिए आहान के लिए उन्हें मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उन्हें मारने के बाद आहान मुस्कुराया और उसने कहा, मैं भूत हूं या इंसान, इसी सस्पेंस में मरो तुम। वो फ्रीजर इतना बड़ा नहीं था, इसलिए वो तीनों को उसमें फिट नहीं कर सकता था। आहान ने सिर्फ अनंत को ही फ्रीजर में डाल दिया था। आखिर ये जगह उसने ही चूज की थी। फ्लैश टेक कंपनी के सीईओ की मौत अब क्या हंगामा करेगी, इससे आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जयपुर का मौसम कभी बहुत अच्छा हो जाता था और कभी बहुत अजीब हो जाता था। कभी भी बारिश हो जाती थी और कभी भी तेज धूप निकल आती थी। आहान को लगा कि बाहर जाना सही नहीं होगा, इसलिए वो होटल में ही रहा। तभी लैला वहां पर आई और उसने कहा, यहाँ बैठे बैठे बोर नहीं हो गए? आहान ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही बोरिंग लग रहा हो तो फिर तुम मेरे पास आकर क्यों बैठी हो? लैला ने कहा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि बोर होकर कैसा लगता है। आहान चुप रहा और लैला को वहां बैठने रहने दिया। उसे लगा कि थोड़ी देर में वो वहां से चली जाएगी, पर लैला का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो बहुत देर तक वहां बैठी रही और आहान को देखती रही। थोड़ी देर बाद लैला ने कहा, तुम इतने अजीब क्यों हो? आहान ने कहा, कितना अजीब हूँ? लैला ने कहा, बहुत ज्यादा। मैं यहीं बैठी हूँ, कम से कम एक ड्रिंक ही पूछ लो। आहान ने कहा, ठीक है। इसके बाद दोनों एक बार में चले गए और लैला बहुत ड्रिंक करने लगी। आहान के बहुत मना करने के बाद भी वो रुक नहीं रही थी और लगातार ड्रिंक कर रही थी। आहान ने कहा, लैला बस करो, अब हमें चलना चाहिए। लैला ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, पहले मुझे किस करो। इतना कहने के बाद लैला ने अपने आप को आहान को सरेंडर कर दिया और आहान को किस करने का वेट करने लगी। आहान ने कहा, लैला बेवकूफों जैसी बात मत करो, चलो यहाँ से। लैला ने कहा, नहीं, फर्स्ट किस मी। आहान उसे किस नहीं करना चाहता था और किसी भी कीमत पर उसे किस नहीं करने वाला था। लैला बार बार बोल रही थी पर आहान ने ऐसा कुछ नहीं किया। फाइनली लैला बेहोश हो गई और उसके ऊपर गिर गई। आहान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसे अपने रूम में ले गया। उसने उसे बेड पर सुलाया और फिर वो खुद उसके पास सो गया। अगली सुबह जब वो उठे तब दिन चढ़ चुका था। लैला पहले उठ गई थी और फ्रेश होकर तैयार थी। आहान जब उठा तब उसने कहा, तुम जानती हो कल तुमने क्या किया था? लैला ने कहा, मैंने जो किया वो किया, तुमने कुछ क्यों नहीं किया? आहान ने कहा, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, थोड़ा सा भाव क्या दिया, तुम तो सर पर चढ़ गई। लैला ने कहा, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट। इतना कहने के बाद लैला पैर पटकती हुई बाहर चली गई और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। जब वो वहां से चली गई तब आहान ने अपने आप को सही किया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम रात से अंदर हो और बहुत देर से ये देख रहे हो, अब बाहर आ सकते हो। आहान के रूम में कौन था जिसके होने का आहान को अंदाजा हो गया था? लखन चाहता है कि आहान उस लड़की को सी लाइन टावर जाने के लिए कहे, पर वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। जब आहान वापस होटल पहुंचता है तब अनंत उसे एक बार में लेकर आता है और उसकी वाइन में जहर डाल देता है। जब आहान बेहोश होने का नाटक करता है तब वो उसे फ्रीजर में डालने का सोचता है, पर तभी आहान अपनी आंखें खोलता है और अनंत को मारकर फ्रीजर में डाल देता है। इसके बाद वो लैला से मिलता है और नशे की हालत में उसे किस करने के लिए कहती है वो, पर आहान ऐसा कुछ नहीं करता। अगली सुबह आहान किसी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जब आहान ने ये बात बोली, एक आदमी बाहर निकल कर आया। उसने काले कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था। आहान ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, फिर भी तुम यहाँ से रह आई। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है? आहान को तुरंत उस वार्निंग लेटर का ख्याल आया। वो जानता था कि अगर आहान वहां से नहीं गया तो फिर वो आदमी उससे मिलने जरूर आएगा, और आज वैसा ही हुआ था। आहान ने स्माइल किया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लेटर से डर जाऊंगा? उस आदमी ने सोचा कि आहान की बात में दम है। उसने कुछ सोचा और कहा, तो फिर अगर तुम उस लेटर से नहीं डर रहे हो तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी अपनी स्ट्रेंथ के भरोसे आहान को वहां से भेजना चाहता था। अचानक से आहान ने अपना हाथ आगे किया और कहा, रुक जाओ। उस आदमी ने आहान को डाउटफुली देखा और कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? आहान ने कहा, तुम तो इतनी देर से रूम में हो, फिर तुमने अब तक अटैक क्यों नहीं किया? क्या सोच रहे थे? उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि इस वक्त आहान ये सवाल पूछेगा, पर वो ये भी समझ गया था कि उसने ये सवाल क्यों पूछा था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है इन सब बातों से तुम टाइम टाल पाओगे? आहान अभी नींद से उठा था, इसलिए वो अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए कुछ वक्त चाहता था। यही वजह थी कि वो उस आदमी से सवाल कर रहा था, पर उसने नहीं सोचा था कि वो आदमी उसे अपना क्यूआ एडजस्ट करने का टाइम नहीं देने वाला था। आहान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो फाइट के लिए तैयार हो गया।
उसने तुरंत अपने बेड पर रखे हुए तकिए एक एक करके उस आदमी की तरफ फेंके, पर वो भी तैयार था। उसने अपने पास से एक छोटा चाकू निकाला और उन तकियों को फाड़ दिया। कमरे में चारों तरफ रुई ही रुई फैली हुई थी। आहान को अच्छा मौका मिल गया था, इसलिए उसने उस आदमी पर अटैक कर दिया। आहान के मुकाबले उस आदमी में स्ट्रेंथ बहुत कम थी। दोनों एक दूसरे को लात घुसे मार रहे थे, पर आहान एडवांटेज में था। आहान ने एक कदम पीछे लिया और कहा, अगर तुम मुझे एक कारण बताओ यहाँ से जाने का, तो मैं जाने के बारे में सोच सकता हूँ। वो आदमी पीछे हो गया क्योंकि वो थक गया था और अब आहान से लड़ नहीं सकता था। उसने आहान की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया था। उसने कहा, अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ से नहीं गए तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहने के साथ वो आदमी दरवाजे की तरफ भाग गया। आहान ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो फाइट नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद उसने चारों तरफ देखा और सोचा, लगता है रूम चेंज करना पड़ेगा। रूम चेंज करने के बाद आहान बहुत देर तक बेड पर लेटा रहा। बाहर मौसम ऐसा था कि आहान का कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। शाम होते होते आहान के अंदर बहुत एनर्जी थी और वो उसे यूज करना चाहता था। तब उसे याद आया कि कबीश ने उसे शहर में होने वाले बॉक्सिंग मैच के बारे में बताया था। उसने वहां पर जाने का फैसला किया। कुछ बॉक्सिंग राउंड खेलने के बाद आहान बेटर फील करता। जब वो वहां पर पहुंचा, बाहर से ही उसे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऑडियंस अपने पसंद के बॉक्सर का नाम चिल्ला रही थी और उसके लिए हूट कर रही थी। जब टिकट लेकर वो अंदर गया, तब उसने देखा कि लोग पागलों की तरह उछल रहे थे और 2 बॉक्सर्स इस वक्त रिंग में थे। उनकी आंखों का गुस्सा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक दूसरे को मारना चाहते थे, पर रूल्स की वजह से अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। फिर भी उनके मूव्स बहुत खतरनाक थे। वो अपने अंदर का सारा गुस्सा अपने ओपोनेंट पर निकालना चाहते थे। एक बॉक्सर की होठ से खून निकल रहा था और वो बहुत थका हुआ था। अगर वो अपनी हार मानकर रिंग से बाहर नहीं आता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था, पर वो अब तक रिंग में था। लास्ट में जैसे ही उसे लगा कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसने सरेंडर कर दिया और बाहर आ गया। आहान को लग रहा था कि रिंग में जो बॉक्सर था वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। आहान उसे हराना चाहता था। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि चैलेंजर रिंग में आ सकता है, तब आहान रिंग में आ गया। उसके पास बॉक्सिंग का तो एक्सपीरियंस नहीं था, पर फाइटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पूरे दिन एक आराम के बाद उसकी बॉडी रिलैक्स थी और बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। जब वो रिंग में आया, तब उसकी पर्सनालिटी देखकर लोगों को लगा कि ये क्या फाइट करेगा, क्योंकि उसके सामने जो बॉक्सर था वो बहुत हट्टा कट्टा था। उसकी नसें बाहर निकल रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। रिंग में जो बॉक्सर था उसने आहान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो लोगों की चीयर्स को एंजॉय कर रहा था। वो लगातार 5 बॉक्सर्स को हरा चुका था, इसलिए उस वक्त उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। जब उसने आहान को देखा, तब उसने कहा, लगता है आजकल कोई भी बॉक्सिंग रिंग में आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तुम मेरे छोटे शिकार बनोगे? ये सुनकर आहान मुस्कुराया और उसने कहा, लगता है बहुत वक्त से तुमने हार का स्वाद चखा नहीं है। आज सबको बताना तुम्हें हार कर कैसा लगा। उस बॉक्सर ने कहा, कौन हारेगा और कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा। आहान ने कहा, आई होप तुम जितनी अपनी जुबान चलाते हो उतने ही अच्छे से अपने हाथ पैर भी चलाओ। दोनों के बीच में बढ़ता टेंशन देखकर रेफरी ने मैच शुरू होने का अनाउंसमेंट कर दिया। आहान तो वैसे भी यहाँ पर अपनी एनर्जी यूज करने आया था, इसलिए उसने तुरंत उस बॉक्सर पर अटैक करना शुरू कर दिया। आहान ने जैसे ही अपना पूरा जोर लगाकर अपने ओपोनेंट के पैर पर पंच किया, वो रिंग से जाकर टकरा गया। आहान को भी जो भी मौका मिलता वो उस आदमी पर अटैक कर देता। उसे इस तरह अटैक करता देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सिंपल दिखने वाला आदमी इस तरह से बॉक्सिंग कर सकता है। मैं हार मानता हूँ। जब उस बॉक्सर ने देखा कि आहान कूद कर अब उस पर अटैक करने वाला है, तब उसने कहा। रेफरी ने आहान को रोक लिया और उसने अटैक नहीं किया। अब स्टेज पर दूसरे बॉक्सर के आने की बारी थी। सबको लगा था कि आहान को ऐसे फाइट करते देख अब कोई रिंग में नहीं आएगा, पर एक आदमी आने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, अब मैं आऊंगा। आहान ने उसे देखा। वो पहले वाले आदमी से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके पास से किलिंग इंटेंट फील हो रहा था। जब वो स्टेज पर आया, तब उसने आहान से कहा, मैं देखता हूं कि तुम में कितनी पावर है। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। इसके बाद रेफरी ने अनाउंस किया और दोनों के बीच में फाइट शुरू हुई। आहान को फील हुआ कि ये बॉक्सर पहले वाले से ज्यादा स्ट्रांग था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि आहान पैनिक कर जाएगा। उसने उस बॉक्सर पर लगातार अटैक किए और वो भले ही अच्छे से डॉज कर पा रहा था, पर आहान को हराना उसके बस की बात नहीं थी। लगातार हो रहे अटैक्स की वजह से वो बहुत पैनिक कर गया
और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। आहान ने उसे भी हरा दिया था, पर अब वो आगे फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रिंग से नीचे आ गया। ये देखकर सब बहुत हैरान थे, क्योंकि आहान में ये फाइट जीतने का पोटेंशियल था, पर वो आगे फाइट ही नहीं करना चाहता था। आहान यहाँ पर सिर्फ टाइम पास के लिए आया था, और जब उसका मन भर गया था तो वो नीचे आ गया। जब वो रिंग से बाहर आकर वापस जा रहा था तो सब उसके लिए क्लैप और हूट कर रहे थे। आहान ने देखा कि सामने से कोई उसकी तरफ आ रहा है, पर उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक लिया। आहान को लगा कि वो उससे फाइट करना चाहता है, इसलिए उसने कहा, मैं तुम जैसे ऑर्डिनरी लड़के से फाइट नहीं करना चाहता हूँ। जिस आदमी ने उसे रोका वो दिखने में तो ठीक था, पर उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो फाइट कर सकता था। उसका फाइट करने का कोई इरादा भी नहीं था। उसने कहा, मुझे फाइट नहीं करनी, मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर आहान ने कहा, मैं यहाँ बस टाइम पास करने आया था, मुझे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, बात फाइट के बारे में नहीं है, कुछ और बात है, आप मेरे साथ तो चलिए। आहान को डाउट हुआ, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? उस आदमी को इस सवाल की उम्मीद थी, इसलिए वो मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ आहान रायज़ादा सर, मैं आपको जानता हूँ। आहान ने पूछा, तुम्हारा बॉस कौन है? उस आदमी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, आप उनसे मिलोगे तब जानोगी ना। आहान की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। इस आदमी ने उसे सस्पेंस में डाल दिया था, इसलिए आहान उसके साथ जाने के लिए मान गया। उसने कहा, चलो। इसके बाद वो दोनों बॉक्सिंग हॉल से बाहर आ गए। आहान को लगा कि वो वहीं पर बात करेंगे, पर ऐसा नहीं था। वो लोग एक कार में बैठे और एक क्लब हाउस में पहुंच गए। वहां पर वो आदमी आहान को एक प्राइवेट रूम में ले गया। वहां पर एक आदमी लड़कियों से घिरा हुआ था। जो आदमी आहान को वहां लाया था उसने कहा, सर मैं इन्हें ले आया हूँ। उस आदमी ने उन लड़कियों को साइड किया और कहा, फर्स्ट आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आइए बैठिए। आहान वहां पर एक सोफे पर बैठ गया। उसने पूछा, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? उस आदमी ने कहा, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, आपको यह देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता भी नहीं सकता। आहान ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम्हें मुझसे क्या काम है? उस आदमी ने कहा, मैं आपको हमारे फायदे के लिए ढूंढ रहा था, इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी। आहान ये सुनकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान आदमी उसके फायदे की बात क्यों कर रहा था। आहान के बदलते भाव देखकर उस आदमी ने कहा, आप मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम परम सिन्हा है। ये सुनकर आहान ने पूछा, परम सिन्हा, आनंद सिन्हा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? परम ने कहा, अमन सिन्हा मेरा कजिन भाई है, बस आपने तो उसे मार ही दिया है ना। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता। आहान परम का मकसद नहीं जानता था, इसलिए उसने पैनिक किए बिना झूठ बोला। परम ने स्माइल किया और कहा, आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे और अनंत के रिश्ते वैसे भी अच्छे नहीं थे, इसलिए अगर आपने उसे मार भी दिया तो अच्छा ही किया। वो मेरी आंखों में चुपता था। आहान उसे शौक में देख रहा था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। आहान ने कुछ नहीं बोला, बस परम उससे क्यों मिलना चाहता था इस कारण को जानने का इंतजार वो करने लगा। परम ने कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी लाश ठिकाने लगाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। आहान ने कहा, तुम ऐसा क्यों करोगे? परम ने कहा, ताकि आपको मुझ पर भरोसा हो जाए। मैं अपनी सिंसियरिटी साबित करूंगा, तभी तो आप मेरी मदद करने के लिए मानेंगे। आहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा, बातें गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, जो मदद चाहिए सीधी सीधी मांग लो। परम मुस्कुराया और कहा, अगर आपको सीधी बात पसंद है तो मैं बात घुमाऊंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए फ्लैश टेक कंपनी खरीद लें। ये सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि परम ने उससे ऐसी मदद क्यों मांगी। क्या आहान परम की मदद करेगा? माय गॉड, भाई बड़ा तबाही होने वाला है आगे। यार प्लीज पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आगे देखना हो तो, वरना मत करना, ठीक है? अगर आगे की स्टोरी देखना हो तो करना, वरना मत करना। एंड आगे सच में नेक्स्ट लेवल होने वाली है स्टोरी। एंड कहाँ पे जाएगा, तबाही मचने वाली है। मेरे पास शब्द नहीं है कि आगे क्या होगा, चीजें कहां से कहां जाने वाली है। सच में कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी चीजें सामने निकल के आने वाली हैं जो कि कुछ अलग लेवल पे जाएंगी। एंड कुछ हमें ऐसी चीजें देखने को मिलने वाली है। भाई एक नया बवाल आया है सामने निकल के। अब वो बोल रहा है कि फ्लैश टेक कंपनी को ही खरीद। वाओ भाई, यहाँ पे स्टोरी में मतलब कुछ मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था, सेम वही चीज हो रही है। एंड यहाँ पे सच में तबाही मचने वाली है। आगे
क्या से क्या होने वाला है। एंड जो वो व्हाइट क्लॉथ्स में जो वो गर्ल थी भाई, वो भी एक सस्पेंस बना हुआ है कि वहां पे आगे अब क्या होगा, वो सी लाइन टावर जाएगी या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हमें शायद लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट यार जरूर से कर देना, कुछ भी प्लीज, ठीक है। एंड अगर आगे की स्टोरी देखना हो तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आखिर क्या होने वाला है, आगे आहान खरीदेगा फ्लैश टैग कंपनी या नहीं। तो सारे सवालों के जवाब में नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।